बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 जो कि स्मार्ट सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन है 2026 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज इज 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज। कि 20 लड़के हैं, उनकी जो उम्रें हैं उनकी उनका अरिथमेटिक मीन यानी हिसाबी औसत जो है या एवरेज कह लें आप, ठीक है, वो कितनी है? 13 साल 4 महीने और 5 दिन है। करना क्या है हमने? फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्रों का सम फाइंड करना है, मजमुआ फाइंड करना है, ठीक है। और अगला काम क्या करना है? 2 काम करने हैं। एक काम तो यहाँ तक हो गया। दूसरा हमारे पास है इफ वन ऑफ द बॉयज इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स, अगर उनमें से एक लड़के की उम्र, एक बच्चे की उम्र 15 साल हो एग्जैक्टली, तो व्हाट इज एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज, तो जो पीछे बच जाते हैं यानी 19, उनकी एवरेज एज क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन डेटा क्या है? हमारे पास अरिथमेटिक मीन है किसका? बच्चों का। कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन डेटा। हमारे पास अरिथमेटिक मीन आएगा जिसको हम शो करते हैं एक्स बार से, ठीक है। अरिथमेटिक मीन कितना है हमारे पास? 13 ईयर्स है, तो लिख लें इसको 13 ईयर्स, और उसके बाद 4 मंथ्स है, और हमारे पास क्या है? 5 डेज है, 5 डेज। इसको हम शॉर्टकट लिख देते हैं ताकि हमें बार बार जो है लिखना ना पड़े। हम इसको लिखते 3 ईयर्स की जगह वाई लिख देते हैं, और 4 मंथ्स की जगह एम लिख देते हैं, और डे की जगह डी लिख लेते हैं ताकि आपका काम ज़रा आसान हो जाए, ठीक है। 13 ईयर्स, वाई से मुराद ईयर साल, एम से मुराद मंथ महीने, और डे से मुराद, डी से मुराद डेज दिन। अब ये आ गया हमारी अरिथमेटिक मीन आ गया, ठीक है। उसके बाद बॉयज़ कितने हैं? 20 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो एन है वो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फाइंड क्या करना है हमने? हमने फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्र का जो सम है, मजमुआ है, वो फाइंड करना है, ठीक है। यानी हमने फाइंड करना है यहाँ पे सम, समेशन का सिंबल आएगा और एक्स। अगर आपको याद हो तो हम अरिथमेटिक मीन निकालते होते थे, उसका एक फार्मूला होता था, आपको याद होगा। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या था? सम ऑफ स्मॉल एक्स ओवर एन, ठीक है। यानी एक्स जितनी भी वैल्यू हमारे पास, उनको सम करें, उसको एन पे डिवाइड करें, तादाद पे डिवाइड करें, हमारे पास क्या आता है? अरिथमेटिक मीन आता है। बट यहाँ पे केस डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास जो है सम नहीं गिवन, सम फाइंड करना है हमने, और ना ही हमारे पास वो चीज़ें गिवन है। हमने क्या करना है? एन गिवन है और हमारे पास अरिथमेटिक मीन गिवन है, हमने ये वाला फाइंड करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए? इस एन को हम क्या करेंगे? इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा एन जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई बाई अरिथमेटिक मीन, और हमारे पास ये आ जाएगा सम। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं समेशन एक्स, और ये वाला इधर आ जाएगा। एन कितना है हमारा? एन हमारे पास 20 है, पुट कर दें, 20 को मल्टीप्लाई करें अरिथमेटिक मीन के साथ। अरिथमेटिक मीन हमारा क्या है? ये वाला है, ब्रैकेट डाल दें, 13 ईयर्स, और उसके बाद 4 मंथ्स हैं, और हमारे पास 5 क्या है? डेज हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल तरीके से 20 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, हमारे पास आ जाएगा ईयर, और फिर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, हमारे पास आ जाएगा मंथ्स, और फिर यहाँ पे आप कॉमन डाल सकते हैं, प्लस डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे? 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये बन जाएगा डेज। तो इसको कैलकुलेट कर लें, तो ये मेरे पास आ रहा है 20 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ करें सिंपली, 20 मल्टीप्लाई 13, ये आ रहा है 260। ये हमारे पास बन रहा है 260 ईयर्स, और ये बन रहा है 20 मल्टीप्लाई 4 बन जाएगा 80 मंथ्स, और ये बन जाएगा 20 टाइम 5, ये बन जाएगा 100 डेज। तो ये हमारे पास जो है सम ऑफ एक्स आ गया। सम ऑफ एक्स तो आ गया है, ठीक है। बट यहाँ पे देखें तो महीने हमारे 80 हैं, ठीक है। साल तो हमारे ओके हो गए, लेकिन 80 महीने हैं, तो महीने हमारे 12 महीने आपको पता है जब होते हैं तो साल बन जाता है। जब यहाँ 12 महीने कंप्लीट हो गए तो एक साल यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है? इन मंथ्स को जो है छोटा करना है 12 से, यानी मंथ्स को साल में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब एक साल में कितने? 12 महीने होते हैं। तो आपने क्या करना है? सिंपली आपने रफ पे जाके, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 80 को आपने डिवाइड कर देना है किसके ऊपर? 12 के ऊपर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में 12 से 72 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? पीछे 8 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर ईयर्स में है, और ये हमारा मंथ्स में है, यानी 6 साल और 8 महीने।
तो यहाँ पे हमारे पास जो 80 मंथ्स है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 260 ईयर्स और ये बन जाएगा 6 ईयर और पीछे क्या बचा 8, तो 8 हमारे पास मंथ्स बन जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से आपने डेज को किस में कन्वर्ट करना है, महीनों में, क्योंकि 30 दिन का एक महीना होता है हमारा नॉर्मली। तो हम क्या करेंगे, 100 दिन है तो इसको महीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब 100 को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, यहाँ पे 30 के ऊपर, तो 3 महीने बन जाएंगे, 30 3 90 बन जाएगा, माइनस करें 10 बच जाएगा। तो ये हमारे महीने हैं और ये क्या है, हमारे डेज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 मंथ्स, जो 100 डेज है वो कितने 3 महीने बन जाएंगे और 10 डेज बच जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। अब देखें साल कितने बन गए हमारे पास, 260 ये वाले और 6 ये वाला, तो ये बन गया हमारे पास 266 ईयर्स, यानी 266 जो है ईयर्स बन गए। और मंथ कितने बन गए हमारे, 8 + 3 11, तो ये हमारे पास टोटल बन गए 11 मंथ्स 11M। और डेज हमारे कितने बन गए, डेज हमारे पास यहाँ पे 10 ही है। ठीक है, तो 10 डेज हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है सम ऑफ देयर एजेस आ चुका है। क्या है हमारे पास, 266 ईयर्स 11 मंथ्स 10 डेज। तो मजीद इसको हम लिख लेते हैं वर्ड्स में, सम ऑफ एक्स सम ऑफ देयर एजेस, या इसको आप सिंपल लिख लें आप, सम ऑफ एजेस। वर्ड्स में लिख लें आप सम ऑफ, जो हमने फाइंड करना था, एजेस ऑफ 20 बॉयज़। सो क्या बन गया हमारे पास, इनका जो सम है वो कितना बन गया। इसको हम सिंपल जो है वाई को शॉर्टकट ख़त्म कर देते हैं। इसका हम लिखते हैं 266 ईयर्स लिख दें कंप्लीट, इतने साल हैं, और 11th हमारे पास मंथ्स हैं, 11 मंथ्स एंड 10 डेज। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, सम ऑफ एजेस ऑफ 20 बॉयज़। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पहले पार्ट का। कितने साल हैं, तो 66 साल 11 महीने और 10 दिन है। ये हमारे पास यहाँ तक साल हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, इफ़ वन ऑफ द बॉयज़, अगर एक लड़के की उम्र जो है वो कितनी हो, हमारे पास 15 साल हो। अब पहले यहाँ पे कितने थे, 20 थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 ख़त्म कर देंगे, ये रफ काम है, ये साइड पे हो जाएगा। यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। ये हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, हमारे पास क्या है, 1 बॉय, एज ऑफ 1 बॉय, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज ऑफ 1 बॉय हमारे पास बन जाएगी, कितनी है, 15 ईयर्स है। अगर उन 20 बच्चों में से एक की जो एज है वो 15 साल हो, तो हमारा सम कितना था, 266 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 10 डेज। तो क्या करेंगे, हमारे पास बच्चे कितने बच जाएंगे, बाकी जारी बात है 20 में से एक चला जाए 19 बच जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, जो n है वो बन जाएगा 20 - 1, ये 19 बन जाएगा। और जो हमारे पास यहाँ पे सम है, ये वाला सम ऑफ एजेस, यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ एजेस ऑफ रिमेनिंग बॉयज। हमें फाइंड करनी है एवरेज, यानी अर्थमेटिक मीन निकालना है हमने। पहले हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ एजेस ऑफ रिमेनिंग बॉयज। हमारे पास क्या बनेगा, हम यहाँ से जो है इस आंसर में से 266 ईयर्स में से क्या निकाल लेंगे, हम -15 निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी हमारे पास जो 11 मंथ्स हैं ये वैसे आ जाएंगे, 11 मंथ्स, और डेज कितने हैं हमारे पास, 10 डेज है। तो ये हमारे पास सम आ गया, इसको हम लिख लेते हैं समेशन ऑफ एक्स। अब ये हम कर रहे हैं 19 के लिए। ठीक है, तो कितना बन गया, 266 में से 15 निकाल लें तो मेरे ख्याल में 251 बन जाएगा, 251 ईयर्स बन जाएगा। ठीक है, और वही 11 मंथ्स है हमारे पास, 11 मंथ्स और 10 डेज हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, हमने क्या करना है, उसमें क्या है, फाइंड द व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज। जो रिमेनिंग बॉयज हैं, जो रहते वाले लड़के हैं, वो कौन से हैं, एन हमारे कितने बच गए, 20 थे टोटल, उसमें से एक चला गया, कितने बच गए, 19 बच गए। तो 19 की हमने क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज क्या होती है, एवरेज वही हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है कि सबको जमा करके सम को उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें। तो सम कितना है हमारा, सबको जमा करें तो क्या आता है, ये वाला आता है, और एन क्या हमारा 19 है। तो हमने क्या करनी है, यहाँ पे एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एवरेज, या आप अरिथमेटिक मीन लिख लें, आपकी मर्जी है। एवरेज ऑफ एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज, यहाँ पे लिख लें एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज, एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज। ये हमारे पास आ जाएगी, जो लड़के रहते हैं उनकी एवरेज एज वो क्या होगी, हम क्या करेंगे, सम को डिवाइड कर देंगे। यानी सम हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पहले फार्मूला पुट कर देते हैं, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लें। सम ऑफ एक्स कितना हमारा बच गया यहाँ पे 251 ईयर्स और 11th मंथ बन जाएंगे हमारे पास और 10 डेज बच जाएंगे। इनको आपने डिवाइड करना है किसके ऊपर, एन हमारा कितना 19 है। सो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि क्या किया हमने एन निकाला 19 और सम ऑफ एजेस क्या बन गया 266 में से हमने क्या किया, एक बॉय की उम्र जो है माइनस कर ली 15 साल, तो ये हमारे पास बच गया। अब क्या करना है हमने उनकी एवरेज निकालनी है, मतलब अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो सम को डिवाइड करेंगे एन पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे 251 ईयर को डिवाइड करें 19 पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे 251 को डिवाइड करते हैं 19 पे, ठीक है। तो ये आपने कैसे टेबल चेक करना है, आपने पहले डिवाइड करना है 251 डिवाइड बाई 19 करेंगे तो ये आएगा आपका 13 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा टेबल जाएगा, 13 वाला जाएगा। तो आप क्या कर लेंगे, सिंपली 13 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बनेगा 247 माइनस करें इसको कितना बन जाएगा 4 बच जाएगा पीछे। तो ये हमारे पास क्या है 251 ईयर्स थे, ये साल थे। इसका मतलब यहाँ पे ईयर आएगा और पीछे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ भी ईयर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 ईयर्स और साथ क्या लिख देंगे हम प्लस 4 ईयर्स, ठीक है 4 ईयर्स। अब 4 ईयर्स हमारे जो है यहाँ पे किस में ऐड होंगे, मंथ्स में ऐड होंगे, ठीक है। 4 ईयर को क्या कर लेंगे हम, 4 ईयर को कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे 11th मंथ और 10 डेज हमारे पास ये रिमेनिंग है और डिवाइड किस पे हो रहे हैं, ये वाले हमारे पास डिवाइड हो रही हैं किसके ऊपर, 19 के ऊपर, ठीक है। अब ये अभी डिवाइड हो रहा है हमारे पास, देखिए ये अभी डिवाइड नहीं हुआ, इसको हम शामिल कर देंगे इसके साथ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 11 मंथ है जो कि 19 से छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। अब 4 साल में कितने महीने होते हैं आप जानते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 4 साल में 48 बन जाएंगे। तो यहाँ पे 13 ईयर्स हो जाएंगे और 4 को मल्टीप्लाई करें 12 से 48, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ईयर जो है वो बन जाएगा 48 मंथ्स के बराबर। और 48 में प्लस करेंगे हम पहले वाले कौन से हमारे पास, 48 के अंदर पहले 11 हैं तो ये ऐड कर दें, ये हमारे पास बन जाएगा 59। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 59 मंथ्स डिवाइड बाय 19 और आगे हमारे पास 10 डेज भी हैं। अब क्या करना है, अब आपने 59 मंथ्स को डिवाइड करें 19 पे। अब ये हमारा क्लियर हो गया। अब मंथ्स की तरफ आ जाएं, बिल्कुल सेम तरीके से हम वो काम करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं किसको, 59 को 19 पे। तो 59 को 19 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल में 3 वाला टेबल जाता है यहाँ पे, ये बन जाएगा 57। मजीद चेक कर लेते हैं इसको, 59 डिवाइड बाई, ये तो पॉइंट में आएगा तो 19 मल्टीप्लाई 3 करें, बिल्कुल 57 आता है। पीछे क्या बचता है हमारे पास, यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये मंथ्स हैं, महीने हैं, तो यहाँ भी मंथ्स आएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मंथ्स आएगा। तो 3 मंथ्स तो हमारे कंप्लीट हो गए, यहाँ पे 13 साल और 3 महीने ये क्लियर हो गए। पीछे क्या रहता है, हमारे 2 महीने रहते हैं, ठीक है। तो 2 मंथ्स हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब ये डिवाइड हो गया, अब क्या रहता है, ये वाला रहता है 2 मंथ्स 10 डेज डिवाइड बाई 19। अब क्या करेंगे, अगेन 2 महीनों को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेज में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं 1 महीने में 30 दिन, 2 महीनों में 60 दिन, तो 60 में ऐड करेंगे हम क्या 10, तो क्या बन जाएगा, ये 70 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा 13 ईयर्स 3 मंथ्स 70 डेज डिवाइड बाई 19, ठीक है। अब 70 को डिवाइड करें 19 पे, तो इसको मिटा देते हैं पहले वाले को हम, ताकि यहाँ पे ये क्लियर हो जाए। हमारे पास जो यहाँ पे आएगा 70 डिवाइड बाई 19, तो 70 पे 19 वाला टेबल कितनी बार जाएगा, 3 बार ही जाएगा, तो ये बन जाएगा 57। पीछे क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे 13 बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप डिवीजन हमारी स्टॉप नहीं होगी, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास आगे यूनिट कोई नहीं है, ठीक है, घंटे वाला या उस वाला। यहाँ पे देखें साल वाला महीने में कन्वर्ट हो गया, महीने वाला दिन में कन्वर्ट हो गया, बट दिन वाला किस में जाएगा बकिया, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट में लेके जाएंगे। तो पॉइंट लगा के 0 लगाएं यहाँ पे और चेक करें कि 130 पे 9 वाला टेबल 19 वाला कितनी बार जाता है, ठीक है। इसको डिवाइड कर ले 130 डिवाइड बाई 19, तो ये जा रहा है 6.8 आ रहा है, इसका मतलब 6 टाइम जाएगा। तो 19 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो ये आएगा हमारे पास पॉइंट के बाद 6 और यहाँ पे आ जाएगा 114। तो ये हमारे पास पीछे क्या बनेगा, 6 बनेगा और 16 बच जाएगा। आगे मजीद हमारी सिफरें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर तक इसको स्टॉप कर दें। तो 3.6 को अगर आप राउंड ऑफ करें, हमारे पास ये क्या है, डेज हैं, ये क्या है, डेज हैं। तो डेज हमारे क्या बन जाएंगे यहाँ पे, तो 3.6 किस तरफ जाएगा, 4 की तरफ जाएगा। 3 के बाद पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 13 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 4 डेज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली क्योंकि हमारा जो आंसर है डेज हैं वो पूरे नहीं आ रहे, थोड़ा सा कम है उसमें से, 3.6 है, राउंड ऑफ किया हमने, तो यहाँ पे आप लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गई एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज 13 ईयर 3 मंथ्स एंड 4 डेज अप्रोक्सीमेटली। सो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। ये वाला काम सर रफ था, आपने रफ साइड पे करना है। रीड आपका क्वेश्चन ये वाला पार्ट है आपका, ठीक है। तो लास्ट पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दें एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज इज 13 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 4 डेज अप्रोक्सीमेटली। और ये वाला जो आंसर हमारा है सम ऑफ देयर एजेस, वो क्या आएगा हमारे पास 20 बॉयज का 266 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 10 डेज। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ स्मार्ट सिलेबस के जो क्वेश्चन है सारे चैप्टर 12 के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी रहती है 12.2 की रिव्यू एक्सरसाइज, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।